तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियां for हुमा कुरैशी। Welcome. A very warm welcome from IZOMS. Please be seated, ma'am. And उनके साथ मॉडरेटर रहेंगी हमारे सेशन की मिस नीरू, जो कि E24 की हेड है मुंबई से। एंड इसके साथ ही अ वेरी वार्म वेलकम टू अनुराधा मैम। जोरदार तालियां मैम के लिए भी। तालियों की आवाज कुछ कम पड़ रही है गेस्ट को वेलकम के लिए। इसके बाद सबसे पहला काम जो गेस्ट के लिए हमें स्वागत करने के लिए, तो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज खुशबू टू फैसिलिटेट हुमा कुरैशी मैम। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड हुमा मैम, आपके लिए एक छोटी सी एवी भी बनाई है स्टूडेंट्स ने, सो आई वुड लाइक प्लीज प्ले दैट एवी। या ना तो मुंबई में उनका कोई गॉड फादर था, ना सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक। फिर भी महज 3 साल के भीतर बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाया बिंदास और बोल्ड अदाओं वाली हुमा कुरैशी ने। दिल्ली में पली बढ़ी हुमा कुरैशी सेल्यूलाइड की दुनिया में अपनी चमक बिखेरने का सपना लिए साल 2008 में माया नगरी मुंबई पहुंची। शुरुआत मॉडलिंग से हुई। एक दिन हुमा कुरैशी पर डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की नजर पड़ी। फिर क्या था, फिल्मों में हुमा की किस्मत के दरवाजे खुल गए और करियर की पहली ही फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से आपने साबित कर दिया कि आप यहां लंबी पारी खेलने आई हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर की कामयाबी के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक केबागी का लोहा मनवाया, बल्कि इंडस्ट्री में खुद को स्थापित भी कर लिया। उम्मीद यही कि आगे भी हुमा हमें अच्छी फिल्मों की सौगात देती रहेंगी। एक बार फिर से जोरदार तालियां हुमा कुरैशी मैम के लिए। एंड इसके बाद आई वुड लाइक टू टॉस ऑन टू नीरू मैम, प्लीज। Hello, hello, hello. Check. So, first of all, 3 cheers for IZOMS. Hip hip hooray! Hip hip hooray! And then now for Huma. So, I was seeing the guys there. There's a lot of excitement. Tons of excitement, right? Yeah. So, Huma, I mean, you all want to start something, or should I start questioning Huma on your behalf? पहले मैं पूछूं? Okay, ठीक है. Can I just say something? Please. I love you guys. Thank you so much for calling me here. Thank you for this. Thank you for being so amazing. Thank you. Okay, let's get down to not so serious discussion, but फिर भी हुमा को पूछते हैं। हुमा, अभी बदलापुर अभी रिलीज हुई है और माशाल्लाह बदलापुर ने इतनी मतलब वाहवाही बटोरी है, चाहे वो वरुण के लिए हो या फिर हुमा के लिए हो। तो हुमा मुझे बताइए कि एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट
यहाँ से तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कोई एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो बदलापुर के लिए आपको मिला और आपको लगता हो कि इस ऑडियंस के साथ वो बेहतर था, या ये ऑडियंस आपको ज्यादा बेहतर ये कि कॉम्प्लीमेंट कर सकती है? आई थिंक सारे कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे मिले बदलापुर के लिए बहुत ही अमेजिंग थे, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट फिल्म थी और हम सब बहुत डरे हुए थे, वरुण, मैं, नवाज, श्रीराम हमारे डायरेक्टर, तो समझ नहीं आ रहा था कि हाउ विल ऑडियंसेस लाइक इट और नॉट, बट आप लोगों ने इतना पसंद किया और इतना लाइक किया कि मुझे मतलब आई रियली लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंट्स आई गॉट, वेदर इट वाज डायरेक्टर्स और एक्टर्स और जस्ट कॉमन पीपल। आई थिंक वो रिएक्शन सुन के मतलब दे जस्ट लव द इंटेंसिटी ऑफ द स्टोरी। आप सबने फिल्म देखी है? सबने देखी है? यू लाइक द फिल्म? ओके, बदलापुर की सबसे खास बात कौन बताएगा मुझे? क्या सबसे खास था बदलापुर में? ये बायस जवाब है बट अच्छा आंसर है। सारे प्राइज इन्हें दे दो। Obviously, Huma Qureshi is the flavor of the season, so maybe the answer is biased, but Huma Qureshi थी तो इसलिए फिल्म बढ़िया थी, right? ये चलिए, अब कौन हुमा कुरैशी से सवाल करना चाहेगा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हुमा दिल्ली से ही है, तो मतलब दिल्ली में होते हुए, या प्लीज, अब you'll get the chance. या आप अपना नाम बताइए। गौरव, wait, we'll get you a mic, wait. right? Ma'am wants you to speak a bit Of about course. yourself. Yeah. हाँ बिल्कुल, मेरा नाम हुमा कुरैशी है और मैं दिल्ली की लड़की हूँ और मैं यहीं पली बड़ी हूँ और GK1 में रहती हूँ, S70 GK1। Don't get overexcited. She doesn't stay there anymore. Now she stays out of Bombay. बाद में और ऑफ कोर्स मैं दिल्ली में पली बड़ी, यहाँ स्कूल किया, यहाँ कॉलेज किया, कोएड स्कूल गई, राय स्कूल लोधी रोड में, एंड देन मेरे पेरेंट्स को लगा कि इसे गर्ल्स कॉलेज डाल देना चाहिए, गार्गी। देन आई स्टडीड हिस्ट्री ऑनर्स, बट हिस्ट्री ऑनर्स सिर्फ एनरोल किया था, क्लासेस बहुत बंक करी, आप लोग मत करना, आपकी मैम मुझे देख रही है, बट नहीं, बहुत मजा आया था। कॉलेज एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज तब आप एक्चुअली एक्सप्लोर कर पाते हो कि आपको करना क्या है। तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज, आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, कि थिएटर करना है, कि MBA करना है। आई वॉज वन ऑफ दोज रियली कन्फ्यूज किड्स, बट आई न्यू कि मुझे क्या पसंद नहीं है। तो आई न्यू कि से फॉर एग्जाम्पल व्हाट सब्जेक्ट्स आई डिडंट एंजॉय स्टडिंग, सो आई जस्ट केप्ट डिसाइडिंग जो मुझे पसंद है। एंड थिएटर आके फिर मैंने कॉलेज आके मैंने थिएटर शुरू किया, which I really enjoyed. उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। एंड देन while I was doing theatre, I used to get a lot of calls for auditions. तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, मतलब मैं तो ऐसे दिल्ली में थिएटर करती हूँ, कभी मंडी हाउस में, कभी NSD में। I was working with different directors, but a lot of people saw my plays and they called me कि अरे इस फिल्म में थर्ड लीड है, उसमें इसका रोल है, तुम्हें करना है। तो I didn't think I wanted to move to Bombay, but then those calls, those audition calls really helped boost my confidence. But I was like, really, if people are important, people are calling me, or they think, then maybe I should move to Bombay, and maybe I should give it a shot. And of course, dad को बोला, तो dad ने बोला मेरा दिमाग खराब हो गया है. My dad thought it's the worst decision ever, but I had to convince him because my parents are really important, and I had to speak to him and tell him, and he gave me 1 year. He said, go 1 साल के लिए, go to Bombay, figure out if this is what you want to do. अगर नहीं होता तो वापस आके फिर MBA कर लेना. मैंने कहा ठीक है, done. And when I moved to Bombay, I was fortunate. I was doing a lot of television commercials. Like a very good advice someone gave to me, this casting director called Amita Sehgal. She's a very sweet lady. She's one of the first people I met in Bombay. She told me, beta, go and do a lot of television commercials. You have a lot of auditions in Bombay when you if any of you have aspirations to become actors or models. So when you go there, you meet a lot of casting agents. They call you for a lot of television commercial auditions. I used to go for that. Like if you're good, if you're talented, and if your face speaks in front of the camera, then you do good commercials and the film directors will come to you. Don't go hunting for a good film.
leads don't normally get cast like that. It's very rare, or it's once in a while, and if you keep doing that, maybe you'll get disappointed, and you shouldn't. So do it the right way. If you have free time, do theatre. You know, you'll keep honing your skill as an actor. तो मुझे ये सब चीज़ें लगा कि अच्छी एडवाइस है, और मैंने पता नहीं उनकी बात मान ली, जो कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ. एंड आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन कमर्शियल्स, और टीवी कमर्शियल्स करते करते मैंने बड़े साबुन. My first ad was Idea Mobile, Walk When You Talk. अमित शर्मा जिन्होंने तेवर डायरेक्ट करी है, वो डायरेक्ट कर रहे थे वो ad, and it was अभिषेक बच्चन and me. तो मैं फ़ोन पे उनसे बात करके इंटरव्यू ले रही हूँ. I'm playing a journalist. That was my first commercial. I did a lot of TV commercials, and while doing commercials, I got spotted for my first film, जो कि Gangs of Wasseypur थी. So. One more thing I want to ask Huma is एक जब लड़की एक्टर बनना चाहती है तो उसके दिमाग में एक कंट्रोवर्शियल एक जो कंटेम्प्रेरी एक्टर की जो इमेज है वो यही होती है कि एक कमर्शियल फिल्म में काम करना. लेकिन आपने जब शुरुआत की तो बहुत ही अलग तरह के सिनेमा से शुरुआत की. सो वर यू हैप्पी विद द चॉइस एंड यू थॉट दैट दिस इज द काइंड ऑफ पाथ यू वांट टू फॉलो इन द इंडस्ट्री, दैट यू वांटेड टू बी डिफरेंट? इसके ना 2-3 जवाब हैं और सारे करेक्ट हैं. पहला सवाल ये है कि व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे आई डिडंट हैव द ऑप्शन ऑफ चॉइस, जो कि सच आंसर है. यू नो, आई वाज लुकिंग फॉर वर्क, एंड आई वाज लुकिंग फॉर वर्क दैट हैड सम मीनिंग. ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स आई सेड नो टू आल्सो, व्हिच आई थॉट कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए. क्योंकि ना एज अ गर्ल आल्सो देयर वाज सो मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर डैड, फ्रॉम योर मॉम कि बेटा देखो अच्छा काम करना, नाक मत कटाना. You know, and I think that's somewhere, as I think as children, as parents, we want to make our parents proud, right? Like I want my dad to look at my work, my mom to see my work and be really happy. So that somewhere was a big thing in my head. And so when I moved to Bombay, literally I choose the best. And even today, as an actor, you choose the best work that's being offered to you. You know, that's the best way to go about it. और आई थिंक जो टाइम अभी चल रहा है ना हिंदी फिल्मों में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइम है. इट्स अब बहुत लोग बोल रहे हैं इट्स अ न्यू एज है व्हाटएवर, वो सब मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि नई स्क्रिप्ट्स, नए कैरेक्टर्स, नई चीज़ें हो रही है और बहुत एक्साइटिंग हो रही है. फिल्म लाइक बदलापुर से फॉर एग्जाम्पल, you know, I mean maybe some 10 years back actors would be really scared of doing a part like this. We were also scared, ऐसा नहीं, हमको भी बहुत डर लगा था, but still producers put in the money, a director thought of the concept, actors came together, said, you know what, let's get together and let's make a film. Or Gangs of Wasseypur. You know, when I was shooting for Gangs of Wasseypur, सब मुझसे पूछते तुम क्या शूट कर रही हो? मैं बोली 2 पिक्चर है. अच्छा एक साथ? क्या सीक्वल है? नहीं एक ही स्टोरी है. तो 2 पार्ट में क्यों कर रहे हो? क्या होगा फिर? तुम्हारा रोल कितना बड़ा है? कितने का? I didn't have answers. मुझे समझ ही नहीं आता था मैं अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को a film like Gangs of Wasseypur कैसे समझाऊं कि 6 घंटे की पिक्चर है, 2 पार्ट में बन रही है, एक वो मर जाता है. You know, like so it's 300 एक्टर है. It's little complicated. But the good thing is today you guys are going out there and watching films like this, so we can make movies like this. So thank you for watching this kind of stuff. कहीं एक डर भी था कि गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्म करने के बाद कहीं लगता था कि टाइप कास्ट हो जाएंगे या इसी तरह के ही रोल मिलते रहेंगे. कभी ऐसा कुछ यू नो इनसिक्योरिटी कभी दिमाग में रही हो? एक्टर का जीवन तो इनसिक्योरिटी से भरपूर होता है. आपको हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ को लेके इनसिक्योर फील कराता रहता है कि आपकी किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो किसी की हाइट बहुत कम है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो किसी का वेट बहुत कम है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा है कोई बहुत ज़्यादा, यू नो, लाइक सो दीज आर नॉट, आई मीन, सो एक्टर का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ जाइए, आप अपना काम करिए, एंड एवरीबडी द ऑडियंसेस कैन से व्हाट दे वांट. आपके ऊपर है, आप उसे पसंद कर सकते हैं, आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं. द पावर इज विद द ऑडियंस. सो एज एन एक्टर यू आर प्रीटी वनरेबल इन दैट सेंस. तो ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी थी कि यू नो इज इट द राइट फिल्म, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस, बट आई गेस I would be very stupid to say no to a film with Anurag Kashyap and the kind of actors. एक पहली फिल्म में इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना, मुझे लगा मैं कुछ सीख ही जाऊँ. I honestly didn't think the film इतना अच्छा करेगी, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि हम लोग बना क्या रहे हैं. मतलब यू नो आई वाज सो यंग एंड सो रॉ एंड सो न्यू. आई हैड नेवर बीन ऑन अ फिल्म सेट. मुझे पता ही नहीं था फिल्म सेट पे होता क्या है. But I'm glad I was part of that journey. I'm glad Anurag cast me. I'm glad the actors that were there, we all supported each other and we made a really good film. So there is one more thing, you know, about Ded Ishq Kiyan, because that is a kind of a milestone in your career. One definitely has to mention it. Yes. See, working on one hand with Madhuri Dixit, who epitomizes glamour and class and suaveness in Bollywood. On the other hand, you have Naseeruddin Shah,
who epitomizes the acting and you know the intense form of acting. So you know, what was your take when you signed that film and when you were working on that film? What was the atmosphere like, both working with stalwarts like Naseeruddin Shah and Madhuri Dixit? आप सबने लेडीज क्या देखी है? सबने देखी है? पक्का? पॉप क्विज करें? हाँ क्विज करें? नहीं. नो, लेडीज क्या मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है और क्योंकि मैं अपनी फेवरेट बचपन की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ काम कर रही थी और मैं तो मतलब उनको देखती थी, मेरे आंखों दिमाग में मोहिनी मोहिनी ये चलता था. बट शी इज वेरी स्वीट टू वर्क विद एंड शी इज सो अमेजिंग. एक अच्छा एक्टर, आई थिंक इतना ज़्यादा कोई ग्रेसफुल कैसे हो सकता है इतना बड़ा स्टार होने के बाद भी. मुझे याद है हम लोग साउथ एक्स दिल्ली में ही आए थे एक प्रमोशन करने के लिए और जो पूरा वो फ्लाईओवर है वो कैसे मतलब जैम हो गया था. I mean, कुछ लोग मुझे भी मिलने आए थे, but I mean, of course, I mean, I would go out and go to see Madhuri Dixit. Yeah, she's such an amazing actor, and I think जो film भी थी, the way she's portrayed her character and she's come back after so many years was amazing. Yeah, on the other hand, with Naseeruddin Shah, I mean, like. नसीर से तो बहुत डर लगता है मेरे को. मुझे तो लगता है कि अभी कुछ मेरा नुक्ता गलत लग जाएगा, ज़ेर ज़बर. वो उर्दू थी ना फिल्म में बहुत ज़्यादा, मुझे लगा था if I say कुछ you know similar reaction I had heard from Vidya when she was shooting for Ishqiya. I did her interview and she said I was very scared of Naseeruddin Shah, and once actually it happened कि नसीर साहब ने उनको सेट पे इतनी बुरी तरह से डांट दिया था कि वो रोने लगी थी. नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ नहीं था because नसीर सर का पर्सोना ऐसा है ना, वो everyone thinks he's a great actor, इतने मतलब वेल रेड हैं, थिएटर करते, तो थोड़ा सा उनसे डर, थोड़ा इंटिमिडेशन होता है, बट ही इज वेरी कूल टू वर्क विद. एटलीस्ट मुझे डांट नहीं पड़ी. That I'm grateful about. So students, I'm sure have got a lot of things to ask, you know, Huma, and so who's going first? Yeah, okay, yeah, please okay, keep waiting. Okay, we have to. Okay, come on. You want to scream from there? He can scream. Go on. Okay, okay guys, let's hear his question, no? माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत है, आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूँगा. फिर भी मेरे फेवरेट एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. आपने नवाज से साथ काम किया गैंग ऑफ वसेपुर में, उसके बाद बदलापुर में, और उसके साथ वरुण धवन भी थे. तो आपको दोनों में बेटर को एक्टर कौन लगता है? डिप्लोमेटिक आंसर नहीं. और एक प्लीज गाइस, और आप प्लीज गैंग ऑफ वसेपुर का कोई सा भी एक डायलॉग प्लीज. यार आप पिटवाओगे. ऐसे तो आपको साथ में नहीं लाए ना. What happens? You all can ignore us, but can't ignore the actual audience. ये ऐसे सवाल पूछते हैं, मतलब I'm like, नवाज और वरुण. So इसका सच जवाब तो ये है कि मैंने वरुण धवन जैसे एकदम पागल एक्टर के साथ कभी काम नहीं किया. He is mad. He's come here, no? You guys have met him, no? He's mad. His energy, his commitment towards his film. वो हमेशा जब भी बात करो यार फिल्म में ये करते हैं वो करते हैं. He's always talking about work. तो मेरे को बोलना पड़ता है वरुण, अभी हम फिल्म की बात नहीं करेंगे, मुझे तुमसे कोई फिल्म की बात नहीं करनी है. I want to not talk about this film you're making. That's how crazy he was about Badlapur, and that's how hard he worked for Badlapur. You know, and I think in a co-star, I find that really amazing. मैं वो चीज़ अपना I want to take that from him because I, you know, like if I, that's something I want to learn from. That's one thing I want to learn from Varun. Nawaz on the other hand is a co-actor. He's been my first co-star. और first co-stars बहुत special होते हैं. It's like, you know, because but it's true. It is true because आप सब अपनी गलतियाँ उनके सामने करते हो and they are sort of there when you're at like when you're starting out. So with Nawaz, I don't know. I have this different comfort level. मतलब we do never rehearse. We never practice the scene. I don't know what he's going to do. He doesn't know what I'm going to do. And can I tell you something? I don't even know Nawaz as a person. मैं उनको सेट पे मिलती हूँ तो वो अलग होते हैं, जब वैसे नॉर्मल मिलती हूँ he's a different person. So it in my head he's the best definition. He's the greatest actor we have at the moment in this country. I mean, you see Badlapur. I think he's just phenomenal. पर पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ना आपको. So next permission. मैम हाँ जी. मैम मेरा नाम अभिजीत वर्मा है और अब से जब भी सभी कोई बॉलीवुड से आता है तो NSD का नाम जब जुड़ता है तो शायद पता नहीं क्या होता है, दिल में कुछ होता है.
क्योंकि एनर्जी में मैं भी थिएटर करता हूँ तो लगता है अरे अपने जैसे हैं ये। हाँ। तो उसी खुशी में आपके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ आप Of सबके लिए। course, please, please. जदों अंबरा बरसिया पानी मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई ओ चलिए बंदिया चलिए बंदिया साइयां करा दे मुलाकात मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू आई। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Amazing voice. You I'm really so have. glad Ayushman is not here. वो तो faint हो जाता. But really, you have a beautiful voice. Thank you so much. You have a beautiful voice. Thank you. Thank you so much for the song. Thank you. Pleasure, ma'am. Pleasure. Thank you. Yeah, we have talent in IZOM. IZOM, 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 IZOM. Yeah. So who's coming next? Yeah, there. AD, 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 AD. AD आप बहुत famous अपने friends में यार. मैं आपके लिए गाना गाना चाहता था लेकिन अभिजीत ने पहले ही गा दिया। No, you can carry on. नहीं आप गा सकते हो कोई problem नहीं मैम अब आपको मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। ये आपकी faculty. AD, I know you're very popular with your friends. आपकी सारी faculty बैठी है आगे. कोई बात नहीं मैम एक दिन मार भी सह लेंगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता। प्यार से भी नहीं लगता। तो मैम say what you have to say. Should we allow him, guys? अच्छा, IZOM will decide. हाँ? Should we? हाँ? Okay. How many people think he should propose to me? Raise your hands. Oh. मैम पहले मैं। And how many people think he should not? You're not that popular. काफी पॉपुलर। अच्छा, say. Okay, come. How would you like to do it? मैम क्या आप मेरी बेगम बनेंगी? आप मेरी बेगम बनेंगी? बहुत सिंपल बोल दिया ना, मुझे लगा कुछ पोएम बोलेगा। मैम पापा कहते कीप इट सिंपल। मैम ये मैम प्रपोजल हो गया, सिंगिंग हो गया, अब थोड़ा डांस भी हो जाना चाहिए। Yes. Done. कौन करेगा डांस? मैम मी। कम वन बाय वन कम। अरे कम। Of course with her. Hello, ma'am. Ma'am, I just want to sing a song for you. Okay. अभिजीत ने गाया. May I sing? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरे हमदम। ओ आसमां मिला ज़मीं को मेरी यादें पूरे हैं हम। थैंक यू मैम।
choice. But thank you guys. You guys have great energy. Great energy. Amazing. Okay. Okay. You can shout. You've got a great voice. Go on. Ask. Yeah, darling, you don't need a mic. Go for it. Hello, ma'am. Ma'am, here. Why? Ooh. AD, that's called a proposal. Yeah. So who's going next? Yeah, there. मैम, आपके लिए एक शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगा. बिल्कुल. इरशाद. जो आपको प्यार ना करे उसकी ऐसी की तैसी. गौर फरमाइएगा. जी. जो आपको प्यार ना करे उसकी ऐसी की तैसी. We all love you, हुमा कुरैशी. क्या बात है. Thank you so much. छोटी-मोटी मारता हूँ, but still, we all love you, ma'am. Seriously. It sounded like more on what Sunil Grover does on Comedy with Yeah, sounds like दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे. पास आके देखा तो क्या बात है. गंजे उछल रहे थे. So anybody who wants to? Yeah, okay. Hello, ma'am. Hi. My name is Abhishek. Ma'am, मेरा एक मिनट. Okay, guys. He's asking question. Yeah, let him. I want to hear what Abhishek is saying. Yeah. Please. मैम, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको हॉलीवुड में एक बड़े बैनर की फिल्म दी जाए जिसमें टॉम क्रूज हो गया, रॉबर्ट पैटिंसन हो गया, उनके साथ जस्ट 5 मिनट 6 मिनट कैमियो मिले, और वहीं आपको बॉलीवुड में एक ऐसे बैनर की फिल्म मिले जो कि पिछली उसकी लास्ट फिल्म सारी फ्लॉप थी, उसमें आपको मेन रोल मिले, तो आप कौन सा रोल लेंगे? हीरो कौन है? मैम आप ही हैं बस हीरोइन. हाँ, आप हीरोइन हैं और सारे न्यू कमर्स हैं. डायरेक्टर कौन है? सब न्यू कमर्स हैं. इसकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी. आई थिंक सबसे जरूरी होता है कि स्क्रिप्ट अच्छी. ये अच्छा गुड आंसर है ये. और मैम हॉलीवुड की. हाँ, हॉलीवुड में. अरे हॉलीवुड में क्या रखा है? स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, है ना? ऐसे थोड़ी कि जाके यू डू लाइक अ लिटिल थिंग एंड कम बैक. इफ इट्स अ गुड पार्ट देन ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू अ बिग हॉलीवुड फिल्म, बट इट हैज टू बी समथिंग वर्थ योर टाइम ना. यस मैम. यस, थैंक यू. Good one. थैंक यू. पर हाँ, टॉम क्रूज होगा. यस मैम. टॉम क्रूज होगा. हाँ, टॉम क्रूज होगा. हाँ, टॉम क्रूज, रॉबर्ट पैटिंसन सब होंगे मैम. अच्छा ठीक है. हेलो मैम, एक क्वेश्चन मेरा भी है. Where are you but? उर्वशी. कहाँ This side मैम. हाँ, ओह हाय. हेलो मैम, एक क्वेश्चन मेरा भी है. सबसे पहले तो एक चीज़ काफ़ी दिनों से थी जहन में. मेरे को एक बार किसी ने कहा था, मैं इंटर्नशिप कर रही थी एक चैनल में, तो वहाँ पर मुझसे कहा तुम्हारा चेहरा किसी से मिलता है ऐसे, तो वो बाकायदा आपकी फ़ोटो निकाल के लेकर आए, मेरे पास है, इससे मिलती है तुम्हारी शक्ल. तो आई वाज लाइक चलो अच्छा है, यू आर वेरी प्रिटी बाय द वे. तो तब से मेरे दिमाग में था कि कभी आपसे मिलने का मौका मिले, तो आई एम ग्लैड आपसे मिलने का मौका मिला. बट क्वेश्चन ये है मेरा कि हर किसी का जो एक्ट्रेस होती है, हर किसी का एक सपना होता है कि मैं इस एक्टर के साथ आगे फिल्म करूं या इस एक्टर के साथ मैं को एक्टिंग करूं. तो आपके लिए कौन सा एक्टर ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप फिल्म करना चाहती हैं? ओके, सबसे पहले उर्वशी, राइट? उर्वशी, आई थिंक यू आर ब्यूटीफुल and you don't look like me, you look like you, but you're beautiful and you should know that, and I'm sure यहाँ पे सब boys agree करेंगे, correct? Boys, see, and my one actor I'd like to work with, यार अभी मुझे लगता है अभी तो there's so many people I've not worked with, so you know अगर मुझे action film करनी होगी तो I'd love to work with an Akshay Kumar. अगर मुझे romantic film करनी होगी तो I would love to work with a Shah Rukh Khan. So you know ऐसी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है. But no really, I think as actors सब लोग you know सब में कुछ interesting होता है, सब में कुछ unique होता है, and I think sometimes it's the chemistry between two actors that really does the magic. So it's not कि you know I think I still have to explore that. So I'd like to work with everyone. चलो, we are taking last question now. Ma'am, इधर ma'am. Only one I can take. Excuse me, ma'am. Okay, last 3 we'll take. I'm really enjoying this. Yeah. Ma'am. Last 3. Ma'am. I'm looking at your ma'am also, please. Ma'am. Okay, there. Okay, there. Okay.
हाय मैम। हाय मैम, गाना गाती हूँ लेकिन गला खराब है, गाना नहीं गा सकती, डांस नहीं कर सकती। लेकिन आपके साथ एक फोटो चाहिए। जाने से पहले बहुत सारी एक्ट्रेस देखी लेकिन मैं कभी किसी की फैन नहीं हुई। मैं आपकी फोटो देख के रोज बूस्टअप होंगी और एक्सरसाइज करूंगी। आपके जैसा फिगर चाहिए मुझे, इसलिए I think I want to hug you. Come here. I think I want to hug you. I want to hug you. Yes. Thank you so much. Somebody will take a picture with us. सीरियसली मैं आज से आपकी फैन हो गई और मैं रोज आपकी ये पिक्चर देखूंगी और रोज बूस्टअप होंगी एंड आई प्रॉमिस विद इन 2 years मैं आपके जैसा फिगर बना लूंगी। Darling, don't worry about it. You're the prettiest. Thank you so much. Thank you. Okay, there. This boy has a question. Those boys. Yeah. Good evening, ma'am. Hi. Ma'am, I am Mukul from iZones. Okay, guys. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। हाँ। क्योंकि जब से आप आए हो हम ही लोग कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें। I would like to dance with you. Let's dance with me. Come. Hello. Please play the music. Can we have the music, please? Hello. दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। धड़ा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल गट ले। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाद में न कहना। Please be seated. मैम हेलो। Yes, last question of the day. क्वेश्चन है मैम, मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ आपके लिए। क्या बात है? आप थोड़ा यहाँ आ जाइए, आपकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही। मैम दो शेर आपके लिए मैम। इरशाद। रुकिए एक सेकेंड। कि शेर ये है कि यूं तो जीने के बहाने बहुत हैं पर यूं तो जीने के बहाने बहुत हैं। जी मैम, कि यूं तो जीने के बहाने बहुत हैं पर तेरा बहाना होता तो कुछ और बात होती। और कहा कि अरसे बाद मिले तो मुस्कुरा दिया। कहा कि अरसे बाद मिले तो मुस्कुरा दिया, सीने से लगाया होता तो कुछ और बात होती। थैंक यू। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच।
Thank you all. Thank you so much. And one huge round of applause for you guys who were brilliant, talented. And one more round of applause for Huma for taking time out and coming here. I love you guys. Thank you so much for calling. I promise I'll keep coming back. You keep watching my film like this, you keep loving me, I'll keep coming back only for you guys. Thank you. If you all can just keep quiet, I want to ask Huma to share what her experience has been after coming here, what she liked and what exactly the feeling was here. Can I tell you honestly, I'm just feeling so loved right now. I'm feeling so loved right now. Thank you for making me feel like this. Thank you for singing with me, dancing for me, Shero Shairi, questions, everything. Thank you for watching my films. Thank you. I'm going back feeling so loved and feel so special. So thank you for making me feel special. And now I would like to call upon Ma'am, our Chairman and Managing Director, Miss Anuradha Prasad, to please come on stage and felicitate on all of your behalf, on iZone's behalf, to felicitate Huma Qureshi. Yeah. On behalf of iSIMS and BAG Network, News 24, E24, Darshan 24, Radio Dhamal, on all our brands, I would like to thank Huma for your gracious presence. You were too good, you were sporting, you came out as the modern Indian woman. And that was the best thing, that sitting there, I felt that, you know, this is the young crop of the Bollywood industry, and we are so proud of you. Thank you for coming here. God bless. Hello. Thank you so much, ma'am, for coming here. And we all love you, ma'am.